हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। तो अभी तक हमने देख लिया है 2.1 भी डिस्कस कर लिया है, 2.2 भी डिस्कस कर लिया है। दोनों ही एक्सरसाइज हमने बेहतरीन तरीके से डिस्कस करी है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और ये 2.3 है, इसके भी सारे ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस करते जाए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, तो वो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्जांपल्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करो, मेरे से उसको डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके उसको क्वेश्चन को टाइप करके आप मेरे से बोल दो। आप बोल दो एक्सरसाइज 2.1 में एग्जांपल नंबर ये मेरे को नहीं समझ में आया, एग्जांपल नंबर लिख दो आप। एग्जांपल नंबर से मैं आपको क्या करूंगा, उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3। ये भी बहुत ही आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें भी। हर बार की तरह हम इसको भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 कौन सी है? 2.3। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो आ रहे होंगे ऑलरेडी। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं, ठीक है बेटा। तो क्या बोले, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ x प्लस 1 फैक्टर। x प्लस 1 फैक्टर, आपको कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है कि वो बोल रहे हैं ये x प्लस 1 फैक्टर किसका है। जो इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं पहले। तो क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको क्या दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है। अब ये बोल रहे हैं ये जो आपको दिया हुआ है फैक्टर, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? दो तरीके से आप पता करते हो, है ना। आपको रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करने पड़ेगा? रिमाइंडर अगर आपका क्या जीरो आ गया तो ये फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है रिमाइंडर फाइंड करने का, इसको हमने नाम ही रख दिया क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और दूसरा क्या है, फैक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम? तो फैक्टर थ्योरम। जब हमें बोलेगा रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करो, तो हम रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करेंगे। जब आपको कुछ नहीं बोलेगा तो आप सिंपल क्या करोगे, फैक्टर थ्योरम का ही यूज करोगे। यहां पे मैं फैक्टर थ्योरम का यूज करने वाला हूं, क्योंकि आगे के एक दो क्वेश्चनों में हमें रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे वो लोग, तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व करूंगा। तो देखो अभी तो हम फिलहाल क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का ही यूज करने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम इंटरेस्टिंग है, काफी लेंथी है। एक बार समझ में आ गई तो आगे की सारी क्लासेस में आपको रिमाइंडर थ्योरम ही करना है। आप 11th में जाओ, 12th में जाओ, इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, ये रिमाइंडर थ्योरम ही आपके काम आने वाली है। फैक्टर थ्योरम का इतना यूज नहीं होता है। तो अब फैक्टर थ्योरम में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन को समझो। अब ये दो चीजें तो आपको पता चल गई कि क्या करना क्या है। रिमाइंडर आप फाइंड करते हो दो तरीके से, एक रिमाइंडर थ्योरम से और एक फैक्टर थ्योरम से। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये क्या है, इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो देखो अब आपको दिया हुआ है क्या, x प्लस 1, इसको क्या करो, x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 कर दो। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वही जो हम पहले करते आ रहे थे, प्लस 1 है उस साइड गया -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर ये इक्वेशन 0 हो गई बेटा तो समझ लो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब पहले हम चेक कर ले, पहले टिक करने से पहले हम देख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, तो -1 रख दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस 1 -1 का क्यूब, मैंने अभी आपको थोड़ी पिछली एक्सरसाइज में बताया था, -1 का क्यूब क्या होता है बेटा, -1 ही होता है। प्लस -1 का स्क्वायर भी मैंने आपको बताया था बेटा, 1 होता है। और प्लस माइनस क्या होंगे, तो माइनस हो जाएंगे, और 1 का 1 रहेगा, और बचा क्या लास्ट में, +1। देखो ये माइनस से प्लस कट गया, ये माइनस से प्लस कट गया, ये आंसर क्या आ गया, 0। मतलब रिमाइंडर आपका क्या आ गया बेटा,
0। तो ये इसका फैक्टर है क्या? हाँ है, आप लिखो यस है। अब दूसरा पॉलिनोमियल भी दे रखा है इन्होंने। दूसरे पॉलिनोमियल को हम देख लेते हैं क्या? x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बोल रहे हैं क्या ये x प्लस 1 जो है वो ये इसका फैक्टर है या नहीं है? तो कैसे पता चलेगा बेटा? रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो यहां से मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू अगेन -1, क्योंकि यही तो है ना, इसी एक ही आपको दिया हुआ है फैक्टर, तो आप इसी का ही यूज हर बार करेंगे। तो देखो क्या होगा, बताओ बेटा। -1 का रेज़ टू पावर 4, फिर प्लस -1 की क्यूब, कुछ नहीं करना है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इतना ही आपने करना है और कुछ नहीं। अब देखो बेटा, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर्स कभी भी पावर में होगी तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो बस ध्यान में रखो। ये क्या हो जाएगा 1, और ये अभी मैंने आपको बताया था, तो बेटा -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ये क्या है बेटा? +1। अब देखो, +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया, आंसर क्या बच गया? 1 बच गया ना। अब मुझे बताओ बताओ बेटा, बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये कहीं से कहीं तक नहीं है। बस बेटा, मैंने भी नो ही लिखा है, तुमने भी नो लिखा है, तो चीजें समझ में आ गई, तुम्हें भी समझ में आ गई और मुझे भी समझ में आ गई। देखो थर्ड क्वेश्चन समझो बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको क्या करना है? x⁴ 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। फिर आपको फैक्टर तो एक ही दिया हुआ है ना, तो क्या दिया हुआ है? x प्लस 1। ये पूछ रहा है क्या ये x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं? बेटा मैंने आपको बताया ये रिमाइंडर थ्योरम तो मैं यूज ही नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बोला ही नहीं है। जब बोलेगा तो मैं यूज करूंगा और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज उसका करूंगा, लेकिन यहां पे नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात क्या है? x इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। बस देखो, -1 की पावर 4 लिख दिया इधर, प्लस 3 -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। बस यही तो करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं x की। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अभी बताया यहां पे भी, प्लस 3 ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, प्लस 3 ये क्या हो जाएगा बेटा? +1 हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है बेटा। -1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस 3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 -1 प्लस 1। अब देखो, -1 प्लस 1 कट गया, +3 -3 कट गया, बचा क्या? अभी भी बच गया क्या बेटा? 1। तो यह फैक्टर है क्या बेटा? नहीं है, तो आप लिख दोगे यहां पे नो, फैक्टर नहीं है। अब फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट भी लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास, तो लास्ट पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है तो टेंशन लेना नहीं है आपने, घबराना नहीं है बेटा। घबराओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2 ये आपको दे दिया है और बोल दिया है क्या? ये x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर है या नहीं है? तो कैसे पता करेंगे? वही जो बेटा हर बार करते आए हैं, बार बार मैं वही कर रहा हूं और बार बार आपको भी वही करना है, और कुछ करना नहीं है बेटा। बताओ, अगर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? 100% आएंगी बेटा। तो आप बताओ, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे 2 प्लस √2 ऐसे कैसे रहेगा? मैंने बोला हाँ ठीक है, ऐसे कैसे रहेगा, कहां मना कर रहा हूं भाई, प्लस √2 ये भी ऐसे कैसे ही रहेगा। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा? -1
ये -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ बीच में माइनस है तो ये भी -1 हो गया। -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। अब देखो ये भी क्या हो गया, -2 माइनस माइनस मिल गए -2 और ये माइनस अंदर गया तो ये क्या हो गया -2 और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देखो इसके साथ हुआ तो -2 हो गया। अब इसके साथ भी होगा तो ये क्या हो जाएगा -√2। यहां पे क्या है माइनस है, ये माइनस भी क्या हो रहा है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो इस माइनस को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को क्या कर देगा बेटा प्लस कर देगा वापिस से और प्लस √2। बस अब देखो कुछ कट रहा है क्या, आप बोलोगे ये दोनों कट गए तो बस, लेकिन आंसर तो आपका बचा है ना 2 प्लस √2, कुछ तो बचा है ना। तो ये क्या है फैक्टर है क्या, नहीं है बेटा, नहीं है फैक्टर, नहीं है। बार बार मैंने समझाया जीरो नहीं आया, यहां पे जीरो आया तो एक ही इक्वेशन है जो x+1 की क्या है फैक्टर है, एक ही पॉलिनोमियल मिला मुझे जो x+1 का फैक्टर है। तो इन्होंने बताया था, बताओ कौन सी इक्वेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है, मैंने बोल दिया ये पॉलिनोमियल है, यस। और बाकी सारे क्या हो गए नो। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेटा। नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार वीडियो रिवाइंड करना, ऐसा हो नहीं सकता समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन रीड करो। देखो आपकी स्क्रीन पे तो आ चुका होगा सेकंड क्वेश्चन। हमारे जो इंजीनियर साहब है वो बड़े होशियार हैं, वो पहले से ही क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि बच्चे रीड करके पहले से ही तैयार हो जाए और मेरे से भी पहले क्या कर दे सॉल्व कर दे। तो आपको कुछ नहीं बोल रहे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इन्होंने पहले ही बोल दिया क्या यूज करना है आपको, फैक्टर थ्योरम। मतलब क्वेश्चन को आसान कर दिया। बोलते यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम तो क्वेश्चन को टफ कर देते, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को क्या किया आसान किया। और कुछ भी ना बोले तो आपको फैक्टर थ्योरम ही जाना है, आप फिर नहीं पहुंच जाओ कि हाँ भाई हम तो रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करेंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। कुछ नहीं बोला है तो आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम वेदर द g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, बोल रहे हैं g ऑफ x क्या फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। तो g ऑफ x और p ऑफ x है क्या, तो पहले वो देख लेते हैं। तो p ऑफ x फर्स्ट पार्ट देखो, p ऑफ x इन्होंने क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इतना आपको दे दिया। और बोल दिया g ऑफ x इज इक्वल टू क्या, तो बोल दिया x प्लस 1। इतना आसान, बार बार ये आसान क्वेश्चन पूछ के मेरी इंसल्ट करना चाहते हैं बेटा या तुम्हारी इंसल्ट करना चाहते हैं। मेरी तो क्या करेंगे बेटा, तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि बोलते हैं तुम्हें ही कुछ नहीं आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन खत्म कर दिए इन्होंने एनसीईआरटी से। तो अब देखो ये बोल रहे हैं ये जी ऑफ एक्स है x+1, ये क्या इसका फैक्टर है। अभी पहले क्वेश्चन में भी तो यही कर रहा था मैं, पहले क्वेश्चन में भी तो यही किया था ना। तो देखो x+1 इज इक्वल टू क्या 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1 आ गई। अगर फैक्टर होगा तो आंसर क्या आएगा बेटा 0, अगर फैक्टर नहीं होगा तो आंसर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। बस यही करना है आपको। तो देखो p ऑफ x क्या हो गया -1 इज इक्वल टू 2 -1 की क्यूब कर दो प्लस -1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू -1 लिख डालो। अब देखो अब क्या होगा -1 की क्यूब, सर -1 की क्यूब -1 होती है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कर दो बेटा, कोई नहीं कर, मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन मैं सिस्टमैटिक जाऊंगा बेटा, मैं आराम से जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सभी तरीके के बच्चे हैं। तो -1 ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लस -1 का स्क्वायर बेटा 1 होगा और फिर -1 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा +2 और बचा क्या -1। अब आप बोलोगे हाँ अब तो कर दो सर, तो कर दो बेटा, -2 +1 +2 -1। अब देखो
-2 और +2 कट गया कि नहीं कट गया? कटा कि नहीं कटा? हाँ कट गया। और +1 और -1 कटा कि नहीं कटा? तो कट गया। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो ये क्या फैक्टर है कि नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0 आ गया ना बेटा। ध्यान रखना बेटा, हर बार यही पूछता रहेगा आपसे और आप चक्कर खा जाओगे बेटा। कोई टेंशन नहीं, मैं किस लिए बैठा हूं बेटा। देखो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना बेटा? तो क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको? सेकंड पार्ट बोल रहा है p ऑफ x। देखो क्या बोल रहा है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x इज इक्वल टू क्या है? आपको ये p ऑफ x दिया हुआ है, अब यहां पे g ऑफ x दे दिया आपको। g ऑफ x क्या दिया आपको? तो बेटा x प्लस 2। अब ये क्या बोल रहा है बेटा? ये जो g ऑफ x है हमारा, gx जो दिया हुआ है वो क्या है? px का फैक्टर है या नहीं है? x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है? तो आपको यही बताना है। जो पिछले क्वेश्चन में किया आपने वही करना है। हमको यूज क्या करना है? फैक्टर थ्योरम इन्होंने बोला है, कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो वेरी गुड। अब देखो क्या होगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0 होता है। हमेशा यही करते आए हैं तो करते जाओ, जो करते आए हो वही करते जाना है बेटा, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फिर पछताते फिरोगे। तो p ऑफ -2 यूज करना है ना आपको। अब देखो क्या होगा? -2 की क्यूब कर दो प्लस 3 -2 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 इंटू -2 कर दो प्लस 1। ये हो गया आपका। अब -2 तो देखो क्यूब है तो आंसर तो माइनस में रहेगा। 2 की क्यूब क्या होती है बेटा? 8 होती है। प्लस 3 अब देखो स्क्वायर है तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस, अब देखो 3 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होगा बेटा? माइनस होगा। 3 2 6 प्लस 1। अब देखो यहां पे -8 3 4 आप बोलोगे सर 12 होता है, 12 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -6 प्लस 1। अब यहां पे देखो 8 प्लस 6 कितना होता है बेटा? तो आप बोलोगे सर 14 होता है। तो माइनस का 14 दोनों माइनस माइनस वाले मिल गए, और प्लस का कितना बचा बेटा? 12 प्लस 1 13। तो आंसर क्या आ गया बेटा? -1। तो आप बताओ ये फैक्टर है या इसका या नहीं है? तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, इसके लिए ये फैक्टर तो नहीं होना चाहिए बेटा। नहीं है, नहीं है, होना नहीं चाहिए, नहीं है। आया समझ बेटा? एक और लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट एक और देख लो, कोई टेंशन नहीं है बेटा। चाय पानी लेके बैठा करो साथ में, है ना? पॉपकॉर्न ले लिया करो, खाते रहा करो दिन भर, और वीडियो चला लिया करो। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या? मूवी चल रही है बेटा, मूवी, है ना? मूवी समझ के देखा करो इसको, तो मजा आएगा। जैसे मूवी में खो जाते हो ना, वैसे इसमें खो जाओ एक बार, मजा आ जाएगा तुम्हें। प्लस x प्लस 6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? g ऑफ x आपको क्या दे दिया बेटा? g ऑफ x क्या दिया हुआ है बेटा? तो आप बोलोगे सर x -3। तो बेटा उदास होने वाली जरूर बात नहीं है, आपको चीजें आसानी दे दी है इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं क्या ये जो फैक्टर है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है? g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है? बार बार आपसे यही पूछ रहे हैं, और बार बार मैं भी आपको यही बता रहा हूं बेटा। क्या करोगे बेटा? x -3 इज इक्वल टू क्या? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। बस क्या करो? p ऑफ 3। x की जगह पे क्या रखोगे बेटा? तो 3 रख देंगे सर। हाँ रखो बेटा। -4 x की जगह पे क्या रखोगे बेटा? 3 रखेंगे। प्लस x की जगह पे क्या रखोगे बेटा? 3 रखेंगे सर। प्लस 6। और कुछ दिख रहा है जब रखोगे बेटा? 3 तो रखोगे हर बार, ठीक है।
3 की क्यूब क्या होती है बेटा 27। बेटा 3 इंटू 3 मत कर देना, कुछ तो 3 इंटू 3 कर देते हैं, तो 3 इंटू 3 नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहां पे 36 प्लस 3 प्लस 6, आप बोलो 27 प्लस 3 कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 30 हो गया। 30 प्लस 6 कितना हो गया 36 हो गया। सर 36 लिख देते हैं, माइनस में भी 36 है, आंसर तो सर 0 आ गया। बेटा 0 आ गया तो क्या हो गया, 0 आया तो कोई टेंशन नहीं, हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया यस, ये फैक्टर है, ये जो है इसका फैक्टर है, बस और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब जो बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आता ही है बेटा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% है बेटा, हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा बेटा, हर जगह पूछता रहता है ये, तो आपको भी बताना पड़ जाएगा बेटा, बताना भारी ना पड़ जाए, इसके लिए पहले से मैं आपको बता देता हूं, सारे सीक्रेट मैं आपके खोल देता हूं यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना आपने। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 3, देख लो, देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया बेटा क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, के की वैल्यू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, कहीं बच के भाग नहीं सकते आप। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपके टेस्ट में, यूनिट में, फाइनल्स में, हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1, क्या बोला, x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है भाई, x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, तो p ऑफ x का फैक्टर है, ये इन्होंने बोल दिया है, ये ऑलरेडी फैक्टर है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि फाइंड करो ये फैक्टर है या नहीं है, ये ऑलरेडी फैक्टर है, किसका, p ऑफ x का। तो p ऑफ x का फैक्टर है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p ऑफ x आपको दिया हुआ इन्होंने, तो क्या बोला बेटा, p ऑफ x, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस के, ये आपको बोल दिया। और क्या बोला, x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 हो गई, ये माइनस इस साइड गया तो प्लस हो गया। तो अब देखो x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आपको देखो बेटा जब भी k वाले क्वेश्चन आए ना, तो आपको इसको ऐसे लिख लेना है, क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 भी लगा देना है, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा 0 लगा देना है। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर करो प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू क्या है, तो 0 है, तो बोलोगे 2 प्लस के इज इक्वल टू क्या है, तो 0 है। तो बेटा यहाँ पे छोड़ के नहीं आना, हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइड है तो ये प्लस हो गया, इस साइड है तो प्लस है, उस साइड गया तो क्या बेटा -2 हो जाएगा, +2 से -2 हो गया। पार्टी बदलोगे तो यही काम होगा बेटा, आया समझ में, तो पार्टी नहीं बदलनी आपने, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, p ऑफ x क्या दिया हुआ है, देखो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, कुछ लोग तो रूट देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको दे दिया है और ये बोले x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, ऐसा नहीं बोल रहा, चेक करो है ऑलरेडी। तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, आप बोलोगे सर 1 हो गई, कितनी बार बताओगे, तो बेटा बार बार बताऊंगा ताकि आप सपनों में भी यही देखो, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो लिखो 2 1 की पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। मैंने बताया ना हर बार क्या करना है आपको, 0 यहाँ पे लगा ही देना है। तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 2 तो 1 ही होगी, 1 की कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 1 जा 2, k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस √2 इज इक्वल टू क्या, 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये +2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा
आप बोलोगे सर -2 हो जाएगा, तो -2 ही होगा बेटा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फिर ये √2 भी उस साइड चला जाएगा, तो -2 माइनस √2 ये हो गया। तो बस यही आपका आंसर है बेटा, इससे आगे भागने की कोशिश मत करना। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है बेटा। थर्ड पार्ट पे भी आ जाए हम, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा, कौन सा क्या दिया हुआ है। P ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, तो k x स्क्वायर प्लस माइनस दिया है, चलो ठीक है माइनस लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, √2x प्लस 1। x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, तो x की वैल्यू हो गई 1। कुछ नहीं किया मैंने, वही काम करते आ रहा हूं जो बार बार कर रहा था। अब देखो क्या करना है आपको, p ऑफ 1, तो k की जगह पे, x की जगह पे क्या रख दोगे बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, तो 0 ही रखना है आपको हर बार। तो 1 की स्क्वायर क्या होगी बेटा, 1 ही होगी। k को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या होगा, k ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या हो गया, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड करो तो जाने, तो k की वैल्यू फाइंड कर देते हैं बेटा। k इज इक्वल टू, ये माइनस √2 उस साइड गया तो क्या हो गया, प्लस √2, और ये प्लस 1 उस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस। ये आपका आंसर आ गया, यही तो है k की वैल्यू बेटा, यही तो है k की वैल्यू। आया समझ में। अब देखो एक लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास, उस लास्ट पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। लास्ट पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं, और लास्ट पार्ट को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं बेटा, ध्यान दो, यहां पे ऊपर सॉल्व करता हूं। अब देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू क्या, 0। x माइनस 1 ये क्या है, फैक्टर है, किसका, इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। सर इसमें तो दो बार k आ गया, तो 2 बार आए 10 बार आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, है ना। 2 बार आए 10 बार आए कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा सर, तो कोई बात नहीं सर, बताइए तो सही कैसे सॉल्व होगा। तो बेटा लिखता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, खुद सॉल्व करना है, करो बेटा। और फिर क्या आ गया, k इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, k ही तो आएगा। फिर आप बोलोगे सर 3 इंटू 1 3 होता है, तो 3 होता है बेटा। फिर k, ये तो k होता है सर 0। अब बोलोगे सर ये तो k 2 बार आ गया, तो 1k प्लस 2k प्लस कितना हो गया, 2k ही हो गया ना, 2k लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, 0, तो 2k इज इक्वल टू, ये 3 उस साइड जाएगा बेटा, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये जो 2 जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, इसको मैंने बोला उस साइड भेज दो, तो -3/2। यही आपका आंसर है बेटा, यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपका आंसर फाइनल आ गया है, और ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसको बेटा अच्छे तरीके से लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार वीडियो को वापस करो और देखो, ठीक है। करो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। बेटा नोट डाउन कर लिया ना अच्छे से, तो कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइज करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। हर बार आपने क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन करी है, अब क्लास 9th में भी कर रहे हो, क्लास 7th में भी करी, और ये फैक्टराइजेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप मैथमेटिक्स नहीं छोड़ोगे। आपको समझ लेना है फिर फैक्टराइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल गया होगा फैक्टराइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक आप मैथमेटिक्स में हो तब तक आप फैक्टराइजेशन करते रहोगे। तो अब आप यहीं से आप समझने वाले के लिए इशारा काफी है बेटा, नहीं तो ना समझ को तो समझा समझा के इंसान कितने भी पत्थर मार लो उसके सर पे, लेकिन उसके सर में लाइट नहीं जलेगी। हमें क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। 12x² माइनस 7x प्लस 1। कुछ नहीं करना बेटा, ये आगे का 12 और ये पीछे का,
इन दोनों को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या आ गया बेटा, तो आप बोलोगे सर 12 आ गया। और ये जो बीच का जो 7 है ना, इसको ऐसे तोड़ो कि ऐड करने पे -7 आ जाए, ऐड करने पे -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। और दूसरा तरीका ये फैक्टराइज है, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते ही क्यों है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है बेटा, आपको फैक्टर करने होते हैं। तो ये 12 पकड़ो, 12 का फैक्टर करोगे 2 6 2 3 3 1, यही हो गया ना बेटा। अब 2 2 सा 4, 4 + 3 7, तो 4 + 3 7, तो मतलब यहां पे क्या आ गया 4 and 3, यही हुआ ना इसका मतलब। तो कोई बात नहीं, हाँ सर यही हुआ, ऐसा ही लग रहा है, तो बेटा यही है इसका मतलब। अब देखो माइनस लाना है हमें, यहाँ पे आंसर किसमें है, माइनस में है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तब -7 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर ऐसे ही हुआ। तो बेटा बस और कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे का ऐसा लिखो और -4x लिख दो, क्योंकि x है ना दोनों के साथ, -3x लिख दो +1 लिख दो, और कुछ नहीं करना। अब देखो क्या करोगे बेटा, ये दो टर्म देखो और ये दो टर्म देखो, हर बार आपको यही करना है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, सर x इस साइड भी, x इस साइड भी, x निकल गया कॉमन, 4 इस साइड भी है, और सर ये 12 तो 4 का फैक्टर है, मल्टीपल है, हाँ बेटा मल्टीपल है, तो 4 भी बाहर निकल जाएगा, तो 4 3 सा क्या होता है बेटा, तो ये 3x माइनस क्या बचा है, ये दोनों ही आपने बाहर निकाल लिया, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, तो इसके पास तो 1 बच गया। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे साइन क्या है, माइनस है, तो यहां पे तो कुछ है ही नहीं ना, दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो बेटा कॉमन 1 रहता है हमेशा। अब 3x, बेटा यहां पे जो 3x माइनस है ना, वो ऑटोमेटिक यहां पे भी आ जाता है, लेकिन कैसे आया मैं बता देता हूं, ये माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां पे प्लस था तो यहां पे क्या कर दिया मैंने, प्लस को माइनस को कॉमन निकाला, तो अब यहां पे क्या हो गया, माइनस हो गया, ताकि वापस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या आ गया, 4x -1 और 3x -1, यही बेटा इसके फैक्टर है। आया समझ में, फैक्टराइज करना था हमने, फैक्टराइज कर दिया, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो कुछ और कारीगर करने लग जाओ, और कोई कारीगरी आज से नहीं, आपको नहीं करना, इन्होंने बोला नहीं है जीरोस फाइंड करो, नहीं तो आप बोला x की वैल्यू फाइंड कर देंगे और दूसरे x की भी वैल्यू फाइंड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करके छोड़ देना है, जीरोस नहीं फाइंड करने, वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है x की। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा पार्ट बहुत ही आसान है, क्या दिया हुआ है, देखो 2x² है, वेरी गुड, 7x + 3। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो सर 6 आ गया। फिर इसको ऐसे तोड़ दो कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, ऐड करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, फैक्टर ही करूंगा हर बार। 6 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 से डिवाइड करोगे 1, 2 3 6, लेकिन 6 आ गया, एक मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी लेना पड़ेगा, तो 6 + 1 कितना होता है बेटा, 6 + 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे 7, तो 6 + 1 कर दो, कोई टेंशन नहीं है बेटा। तो ये क्या हो गया बताओ बेटा, 2x² 6 और 1, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे बेटा, 6x + 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 7x ही है, +3। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा, इन दोनों को पकड़ लेने का और इन दोनों को पकड़ लेने का, इन दोनों को हमने पकड़ लिया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा सर को, x तो निकल रहा है बेटा, 2 भी तो निकल रहा है, 2 भी तो निकल रहा है, क्योंकि 2 क्या है, मल्टीपल है किसका, 6 का, तो x + 2 3 6। अब यहां पे साइन कौन सा है, तो प्लस है, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो 1 निकल रहा है, x + 3। मैंने क्या बताया, ये और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ध्यान में रखना। तो अगर कभी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ये दोनों को सेम करना, ध्यान में रखना। यहां पे कुछ समझ ना आ रहा हो ना कि क्या कॉमन निकालना है, तो यही वैल्यू वहां पे रखना है।
तो 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ये आपका क्या हो गया बेटा, फैक्टर हो गया। समझ में आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। कितने पार्ट है टोटल, तो 4 पार्ट है, तो 4 के 4 पार्ट हम कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया। अब आपने क्या करना है बेटा, ये देखो ये 6 और ये 6, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गए 36। आया समझ में, क्या हो गया बेटा, क्या हो गए 36। और इसको मुझे ऐसा तोड़ना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो चलो 36 है तो मैं ले लेता हूं 36 का, मैंने बोला फैक्टराइज करना है तो आपको हर बार फैक्टराइज ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करोगे, 2 से गया सर, बिल्कुल को सही, तो 2 से गया तो कितना आएगा ये भी तो बता दो, 1 और 8। फिर 2 से गया सर, हाँ गया गया कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी क्या है बेटा, 3 और 3 1। अब क्या करोगे, आप बताओ मुझे क्या करोगे। सर 3 3 सा 9, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 5। तो हाँ बेटा बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, माइनस का 9 लिख दूं या प्लस का 9 लिखूं, प्लस का 9 और माइनस का 4 कर दूं, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 9 4 जा 36 भी होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही दिमाग लगाया बेटा। 6x² और प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। वेरी गुड, कुछ नहीं करना, इतना लिख दिया आपने। अब क्या करो, ये दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, और कुछ नहीं करना आपने। बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, सर x तो कॉमन निकल रहा है, वेरी गुड। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 3 2 जा 3 3 जा, तो 3 में कॉमन निकाल लू, तो अंदर क्या बचेगा 2x, और यहां पे भी कुछ बचेगा ना बेटा, x तो निकाल लिया लेकिन यहां पे 3 बच गया। ठीक है बेटा। अब माइनस यहां पे है तो माइनस इस साइड में, तो माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरी गुड। तो 2 कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 2x प्लस 3, क्योंकि माइनस तो बेटा मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो दोनों चीजें सेम बचती है, हर बार यही बोल रहा हूं, दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। अब क्या हो गया, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, यही तो है आपका फाइनल आंसर, यही तो है आपका फाइनल आंसर, यही है आपका बेटा फाइनल आंसर, और कुछ नहीं है। अब एक और क्वेश्चन है, एक और सॉल्व कर दूं, हाँ सर सॉल्व कर दो, मैं खुद तो नहीं कर पाऊंगा सर, हम तो डिपेंडेंट है आप पे। तो कोई बात नहीं बेटा, डिपेंडेंट नहीं, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बना दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि इंडिपेंडेंट हो जाओगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन समझो, 3x² माइनस x माइनस 4। मैंने क्या बोला आपको, हर बार की तरह ये पहली वैल्यू और ये पहली वैल्यू, इन दोनों को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 से क्या हो गया, 3 4 से क्या हो गया, 12 हो गया कि नहीं हो गया। अब 12 को क्या करूंगा मैं, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 4 सा 12। अब 12 हो गया तो बेटा मैं क्या करूंगा, आप बता दो। आप बोलोगे सर इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, तो हाँ इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं बेटा, लेकिन पहले इसका क्या कर देता हूं मैं, फैक्टर कर देता हूं। तो 12 2 का फैक्टर करो बेटा, आप बोलोगे 6 होगा, 2 3 जा फिर 2 3 1 था, वेरी गुड। 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए बचा 1, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए बचा 1, यही तो चाहिए था सर आपको। हाँ बेटा मुझे यही चाहिए था, तो मैं लिख देता हूं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था मुझे बेटा। अब आप बोलोगे सर इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो मैं बताता हूं बेटा, टेंशन मत लो, x इधर भी x इधर भी है, तो x कॉमन निकाल लो। यहां पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, 3x माइनस 4 प्लस
1 कॉमन निकल गया बेटा, कोई टेंशन नहीं, 3x माइनस 4, बस क्या हो गया x प्लस 1 और सर 3x माइनस 4, ये आंसर आ गया। हाँ बेटा यही आंसर है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया इसको बेटा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, असली कहानी वहां पे है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। एक बात ध्यान में रखना, जो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, उस तरीके के क्वेश्चन आपको आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा है। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखो, अभी तक आप थ्री टर्म को लेकर फैक्टराइज कर रहे थे। अब यहां पे देखो टर्म, देखो कितने टर्म्स है, टर्म देखो यहाँ पे टर्म देखो बेटा, टर्म कितनी टर्म है, तो आप बोलोगे सर अब तो 4 टर्म है, अब कैसे करेंगे, ये तो होगा ही नहीं। तो बेटा क्यों नहीं होगा, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 5, बताओ। अब देखो इसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक काम करो, देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत ही आसान है, वो आप चुटकी बजा के कर दोगे। लेकिन जो सेकंड और जो थर्ड पार्ट है ना, वो थोड़ा टफ है। तो पहले मैं क्या करता हूं बेटा, आसान वाला काम पहले कर लेता हूं, टफ वाला काम क्या करूंगा बाद में करूंगा। तो पहले का क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक्स क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 बस इतना ही ध्यान देना है बेटा। ध्यान से देखो यहां पे कुछ कॉमन निकल रहा है बेटा। आप बोलोगे सर यहां पे तो क्या निकल रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया ना आपने, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा बेटा, एक्स माइनस 2 बच गया सर। हाँ तो 2 बच गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 2 बच गया। फिर यहां पे -1, माइनस मैंने कॉमन लिया है, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2, कोई बात नहीं, आ गया। तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स माइनस 2, ये आंसर आ गया। अभी ये आंसर नहीं है बेटा कंप्लीट, क्योंकि मैंने बोला आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, और क्या ए प्लस बी। जब आपको 4 टर्म दिए होंगे ना, तो 3 फैक्टर होंगे कम से कम बेटा, 3 फैक्टर ही होंगे, ध्यान में रखना। जब 3 टर्म दी थी तो कितने फैक्टर थे, 2 फैक्टर थे। जब 2 टर्म देते हैं तो 1 फैक्टर होता है। तो जब ये 4 टर्म दिए है तो बेटा 2 फैक्टर करके आप कहां भाग रहे हो, है ना, 2 फैक्टर निकाल के कहां भाग रहे हो, तो 3 फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ये आपको होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है -1, मैं माइनस ये 1 का स्क्वायर लेते तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो बोलोगे सर x -1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x + 1। तो बेटा यही तो है यहाँ पे, तो x -1 और x + 1, x -2, ये आपका, ये देखो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ये मैंने बताया ना, फर्स्ट एंड फोर्थ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो पूरी की पूरी दिक्कत पड़ेगी आपको सेकंड और थर्ड, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। चलो जहां पे रिमाइंडर थ्योरम आ गया बेटा, समझ लो वहां पे तो दुविधा आ गई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बेटा। अब देखो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 पहले करूंगा, तो क्या है, 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2y क्यूब है बेटा, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y -1, ये आपको दे दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म पकड़ लो, क्या कॉमन निकल रहा है, आप बोलोगे सर y स्क्वायर कॉमन निकल गया, हाँ निकाल लो। क्या अंदर बचा सर, 2y + 1 बच गया, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला, यही बचा है। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है सर, -1 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया बेटा, 2y + 1, क्योंकि माइनस तो मैंने कॉमन निकाल लिया। सर ये तो वही बात हो गई, y स्क्वायर -1 और ये क्या हो गया
2y प्लस 1। अभी तो मैंने ये देखो यही चीज तो मैंने करी थी, तो बेटा क्या हो गया ये y प्लस 1 एंड y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही लेंथी है। एक बात ध्यान में रखना, कंसंट्रेशन बना के रखना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं होता क्वेश्चनर ना, मैं होता एग्जामिनर, तो आपसे इस चैप्टर में सिर्फ वो 2 क्वेश्चन ही पूछ लेता और कुछ नहीं पूछता, क्योंकि वो पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देता आपको। आया समझ में? तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब, सेकंड पार्ट है, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। बस इतना आपने देख लिया, जो क्वेश्चन लिखा है इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है बेटा, कुछ कॉमन है क्या बताओ, कुछ कॉमन है? सर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, फिर एक्स बचेगा अंदर, और फिर क्या बचेगा -3 हो जाएगा, और फिर यहां से क्या होगा -1 कॉमन निकाल लेंगे, 9x प्लस -5। ऐसे देखो यहां पे कुछ कॉमन है क्या बेटा, ये देखना है आपको, ये 2 टर्म इनमें क्या कुछ कॉमन है? आप बोलोगे सर ये तो अलग ही अलग आ रहा है। अलग अलग नहीं आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए, ध्यान में रखना। सेम नहीं आएगा तो आंसर भी नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं आपको बताता हूं। ये लास्ट की जो वैल्यू है ना, ये पकड़ो। अब लास्ट के क्या निकालो आप, मल्टीपल्स। तो आप बोलोगे ये 5 किस किस से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे सर 1 से होता है, +1 से कर लो या -1 से कर लो, या फिर 5 खुद से होता है, +5 या -5। दोनों केस में हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब ये जो y1 जो है इस इक्वेशन में रख कर देखो, इस इक्वेशन में रख के देखो। अब आप क्या करो, एक बार +1 रखो, पहले क्या रखोगे आप +1। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो 1 जो है इसका फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 रखो, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5। तो क्या हो जाएगा ये 1 का क्यूब -3 -9 -5। देखो बेटा 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है ना। अब देखो ये सारे के सारे माइनस हो रहे हैं, 9 12 17, 1 -17, तो आंसर कितना आ गया -16। तो ये 0 हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये 1 इसका फैक्टर है क्या, नहीं है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा -1। इस तरीके से +5 -5 सारे करने पड़ेंगे आपको, आप हल्के में मत लो बेटा। तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, बताओ। तो अब हम लेंगे क्या, -1। तो x की जगह पे क्या ले रहे हैं बेटा, हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1। यहां पे हमने x की वैल्यू क्या ली थी, +1। अब यहां पे हमने क्या ले ली, x की वैल्यू -1। तो करो -1 का क्यूब, वेरी गुड, -3 -1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, -9 इंटू -1, कोई बात नहीं, -5। ये आपने लिख दिया, सारी की सारी वैल्यू आपने कुछ नहीं किया, मैंने x की वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया बेटा। तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3, और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +9 -5। अब आप देखो -1 -3 -4 और -5 कितना हो गया, 9, -9 और +9, तो ये क्या हो गया बेटा, 0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। बस मतलब क्या है, x = -1 जो है वो इसका फैक्टर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x = -1 है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x + 1 = 0।
यही हुआ ना इसका मतलब बेटा। x माइनस वन को मैं इस साइड लेके आया तो x प्लस वन बन गया, तो x प्लस वन जो है वो इसका फैक्टर है। x प्लस वन जो है बेटा इसका फैक्टर है। अब मुझे इसके और भी फैक्टर निकालने हैं, क्योंकि मैंने कितने बताया टोटल कितने फैक्टर होते हैं, तो सर 3 फैक्टर होते हैं। हाँ, तो 3 फैक्टर आपको निकालने हैं। इतना आपने सॉल्व कर लिया तो बस बहुत बड़ा काम कर दिया आपने बेटा, बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया आपने। अब देखो, अब रिमाइंडर थ्योरम आ गया। अब जो x प्लस वन जो आपने फैक्टर निकाला वो क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताई नहीं है, और रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे समझो, आप यहां पे क्या है बेटा, x प्लस वन, इसको डिवाइड करना है इससे। अब फर्स्ट टर्म पकड़ो आप, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब। तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर से कर दूं, तो ये एक्स क्यूब हो गया ना, वेरी गुड। तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, एक्स स्क्वायर से। आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया ना। तो हाँ, आप लिख दो यहां पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, साइन चेंज करना है, ये साइन और ये साइन। अब देखो ये दोनों टर्म कट गई, और ये -3 और -1 कितना हो गया, -4x²। अब ये -9x -5, ये टर्म मैंने ऐसी की ऐसी उतार दी। अब ये देखो, अब क्या है यहां पे, हर बार देखो x प्लस वन है, मैं इसको किससे, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा -4x² आ जाए। तो सर आप एक काम कर सकते हो, -4x से ही मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वेरी गुड, -4x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, -4x² -4x, यही आया ना। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, माइनस किससे, तो 4x से मल्टीप्लाई किया, और क्या आ गया मेरा, -4x² और -4x। क्या कर दो, साइन चेंज, ये कट गया आपका, यहां पे क्या बचा, -5x -5, यही बचा ना। अब देखो x प्लस वन है, मैं इसको x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 5x आ जाए, -5x आ जाए। तो आप बोलो सर कुछ नहीं करो, -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा, -5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो देखो हाँ कर दिया बेटा, तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, -5 से, -5 से ही मल्टीप्लाई किया है ना बेटा। तो बस कोई बात नहीं, तो सर ये हो गया -5x और -5, साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस 0, और 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आया तो बेटा कुछ आपने डिवीजन में गलती करी है। आ गया समझ में, यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। आ गया बेटा समझ में, यही होता है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, ध्यान में रखना। इसी तरीके से अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, टेंशन मत लो। अभी देखो ये एक फैक्टर था मेरे पास, आपने बोला सर हाँ एक फैक्टर हमने निकाल लिया था, और दूसरी ये आपने एक इक्वेशन बना दी, नहीं ये इक्वेशन पकड़नी है आपने, ये इक्वेशन पकड़नी है आपने, ये इक्वेशन पकड़ लिया आपने। अब क्या करो, इसके आगे क्या है सर, 1 है, और ये क्या है 5 है, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सर अभी तक तो यही कर रहे थे, हाँ बेटा यही कर रहे थे, तो आपने क्या किया, इसका फैक्टर कर दिया। तो सर 5 का फैक्टर तो 5 ही होता है, तो 5 में से 1 माइनस कर दो बेटा, 4 आ जाएंगे। हाँ वेरी, हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप सोच लो, x² माइनस 5x प्लस x -5, ये आप कर सकते हो बेटा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, तो आप बोलोगे सर x कॉमन निकल गया, अंदर बचा क्या, x -5, यहां पे क्या निकला, 1 कॉमन निकल गया सर, अंदर क्या बचा, x -5। तो देखो क्या आ गया, x प्लस 1 और x -5, एक फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा, तीसरा फैक्टर ये रहा, x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर आया।
तो आपको पता चल गया ना बेटा, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे मैंने सारी चीजें कर दी, फैक्टराइजेशन भी कर दी, रिमाइंडर थ्योरम भी, और वो एक्स की वैल्यू भी डाल के हमने चेक कर लिया। जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे सारी चीजें कर दी कि नहीं कर दी एक क्वेश्चन में। अब एक और क्वेश्चन कर देता हूं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, इसका एक और पार्ट है तो वो भी कर देते हैं ना, ताकि कोई टेंशन ही ना रह जाए। देखो एक और पार्ट है, कौन सा पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है, हम थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं ढंग से। तो क्या एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे बेटा, मैंने क्या बताया आपको, लास्ट टर्म को पकड़ना है। इसके कौन कौन से फैक्टर है, तो आप बोलोगे सर +1 -1 +2 -2 और +4 भी है ना, +4 -4 और फिर +5 -5 और फिर सर +10 -10 और फिर क्या है +20 और -20। इतने सारे इसके क्या है, मल्टीपल्स है। तो सबकी वैल्यू, सब वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा। हाँ बेटा, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको चेक करते रहना पड़ेगा, जितने भी नंबर हो। कुछ तो टेंशन में आ गए बेटा, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 1 डालते हैं। तो x की वैल्यू 1 डालो तो 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, ये हो गया। आप बोलोगे 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। बेटा इन सबको करने के बाद तो आंसर हमारा सारा प्लस में ही आ रहा है ना, तो 0 तो कहीं तक आ ही नहीं रहा, तो ये तो नहीं है, +1 तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, -1 चेक करते हैं, फिर +2 -2 ऐसे कर करके सारी वैल्यू चेक करेंगे हम। तो x = -1, तो रखो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। देखो बेटा लिखा है इतना। अब देखो ये -1 होता है, -1 का क्यूब -1 ही होता है ना, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13। अब ये -1 और प्लस का 32 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आ जाएगा बेटा, प्लस 20। देखो अब करो, इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो बेटा, तो क्या होगा बताओ। यहां पे देखो ये क्या हो गया 33 हो गया कि नहीं हो गया, माइनस का 33, और ये क्या हो गया 13 प्लस 20 कितना हो गया प्लस का 33, तो ये तो यहीं पे ही 0 हो गया। अब यहां पे 0 हो गया तो हमको पता चल गया x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, तो ये x + 1 = क्या हो जाएगा 0। तो x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है, x + 1 जो है इसका फैक्टर है। बहुत ही जल्दी हो गया, नहीं तो बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते, फिर तो हालत खराब हो जाती है ना बेटा। तो कोई बात नहीं, तो हमने कौन सा फैक्टर निकाला बेटा x + 1, क्या फैक्टर निकाला था x + 1। तो मैं डिवाइड कर दूं बेटा, यहां किससे डिवाइड कर दूंगा तो x + 1। अब ध्यान में रखना 0 आना चाहिए रिमाइंडर। फिर मैंने आपको जो पहले रूल्स बताया था वही आप करो साइड में। तो क्या करो x + 1 यहां पे लिख लो, लिख लिया तो सबसे पहली टर्म कौन सी है, तो आप बोलोगे x³ है। x³ यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, सर x² से कर दो, तो x² से कर दिया मैंने, x² से किया तो क्या आया बेटा x³ + x², तो कर दो बेटा x³ + x², साइन चेंज करोगे फिर ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया 13 में से 1x गया तो कितना आया 12x²। फिर ये ऐसे कैसे उतार दो, ये सब 32x + 20 लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। अब आपके पास फिर क्या बचा x + 1, हर बार आपको यही लिख देना वहां पे। अब
यहां पे क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म देखो 12x²। अब इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12x² आ जाए? तो आप बोलोगे सर 12x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। हाँ बेटा कर दो। तो क्या आएगा 12x² प्लस 12x। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने बेटा? तो पॉजिटिव के 12x से कर दिया। तो क्या आ जाएगा बेटा 12x² प्लस क्या आया 12x। साइन चेंज करो, साइन चेंज करो। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब ये कितना बच गया 20x प्लस 20, ये हो गया ना 20x प्लस 20। अब सर हमारे पास क्या है, हमारे पास तो x+1 है, यहाँ पे क्या है 20x है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 20 से कर दो ना, किसने मना किया? यहाँ पे 20 लिख दो, लिख दिया। अब ये क्या हो गया 20x प्लस 20। तो यहाँ पे क्या हो गया 20x प्लस 20। साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ये साइन चेंज हो गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या? मैंने क्या बताया था, 0 नहीं आया तो आपका आंसर गलत हो रहा है। यहाँ पे 0 आ गया है। ये एक फैक्टर तो मेरे को पता है क्या है, x+1 है, और 2 फैक्टर मुझे फाइंड करने हैं। तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम भी आपको बता दी, बहुत ही आसान तरीके से बताइए बेटा। अब देखो ये आपके पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई है आपके पास। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब यहां पे क्या है 1 है और यहां पे क्या है 20 है। तो 1 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 के क्या करना है आपको, फैक्टर करना है। तो 2 10 2 5 और 5 1। तो 5 2 से 10, 10 प्लस 2 कितना होता है 12। 5 2 से 10, 10 प्लस 2 12। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, क्योंकि 10 2 से 20 होता है और 10 प्लस 2 क्या होता है 12 होता है। बस क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकल रहा है? तो आप बोलोगे सर x और फिर x प्लस 10 ऐसे कैसे ही रह रहा है, कोई बात नहीं। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है सर 2 और x प्लस 10 यहां पे भी आ गया, यही तो हमें चाहिए था। तो क्या आ गया x प्लस 2 और x प्लस 10। और एक और फैक्टर है बेटा, 3 फैक्टर निकलते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी बेटा। और मैंने जितना सिंप्लीफाई कर सकता था उतना सिंप्लीफाई किया चीजों को। फिर भी आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको गारंटी के साथ सॉल्व करूंगा। और मैंने बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं बेटा। कॉन्सेप्ट इज अ पावर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब हमारी एक एक्सरसाइज बचती है जो 2.4 है, उसको भी हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि इस चैप्टर में आपको जिंदगी भर के लिए कोई डाउट नहीं रहे। जैसे अगर डाउट है तो एक बार वीडियो प्ले कर दिया, कहानी खत्म। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।